किसी को हम ऑनर करना चाहते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ये बात है क्योंकि वी हैव हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट, लेकिन इस फील्ड से शायद हमारे पास कोई नहीं आया। आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की आपको पता है तदरीस जो है वो ख़ास उस पर तवज्जो नहीं दी जाती और अफसोसनाक बात है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस शोबे में जो भी कोई काम करे, जब कोई करे तो उसकी हौसला अफजाई होना पाकिस्तान पर एक ऐसे फ़र्द को भी ऑनर किया गया है जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान। इनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। ये देखिए, फिर हम आपको इनके बारे में मज़ीद बताते हैं। इकरार अहमद ख़ान 2 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आपने आलू की एक वैरायटी पार्स 70 और आम की 10 इकसाम मुतारिफ़ करवाई। बग़ैर बीज के कीनों की अफजाइश पर तहकीक और गंदम की नई नबाताती इकसाम दरियाफ्त की। आपकी शानदार कारकर्दगी के इतराफ़ में फ्रांसीसी हुकूमत ने 2014 में आपको अक़्दे दे पाम्स अकादमिक के एजाज़ से नवाजा। तालीम के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी शोबे में और ज़रई तालीम के शोबे में, फिर रिसर्च में, फिर बीजों की नई इक़साम मुतारिफ़ करवाने में बहुत ही नुमाया नाम है। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर इन्होंने करियर का आगाज़ किया, लेकिन उसके बाद माशाअल्लाह पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स इनके काम की बदौलत तय हो सकते हैं, तय हो चुके हैं। अगर आगे इसको परसू किया जाए तो वाक़ईतन इस मुल्क में ज़रई इनकलाब आ सकता है। इसीलिए आज हमने उनको इनवाइट भी किया। हम उनको ऑनर करना चाहते हैं डॉक्टर इकरार अहमद साहब, वाइस चांसलर फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर साहब, आजकल जब हम बच्चों से ऐसी बातें करते हैं तो उनको ऐसी फील्ड में, इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि दुनिया जी इतनी आगे चली गई है, हमारे पास इतना कुछ करने को है। लेकिन आपका कैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कि माशाल्लाह इतनी नई चीज़ें आपने मुतारिफ़ कराई, बीज मुतारिफ़ कराए? डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपने मुझे मौका दिया। ये इंटरेस्ट मेरा तो इसलिए है कि मैं एक देहाती आदमी हूँ और ज़राअत और जी मुझे आपकी आवाज़ आई है और बीच में कभी इंटरप्शन होती है, लेकिन मैंने आपको सुना है। आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, कैरी ऑन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आर वी कनेक्टेड? अच्छा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने जैसा कि तारफ़ी सेगमेंट में फरमाया, मैं यहाँ पे तालीम और तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ पिछले 40 साल से तकरीबन, और इसमें हमने कोशिश की है कि अच्छा ह्यूमन सोर्स ज़राअत के लिए तैयार हो। उसके साथ ही साथ ये एक टीम वर्क है जिसमें मेरा भी छोटा सा एक सेगमेंट है। हमारे पास 600 से ज़्यादा PhD हैं और बहुत बड़ा एक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो सिविल अवार्ड है ये बेसिकली हमारे एक टीम वर्क की रिकग्निशन है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप कह रहे हैं टीम वर्क है। आप पाकिस्तान में वैसे तो ज़राअत के शोबे में इससे बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ज़रा हमें एजुकेट करें। बहुत से लोग कहते हैं जी IT में इनकलाब आ सकता है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। चले IT में इनकलाब आए, अच्छी बात है, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, लेकिन एक्चुअली जो हमारी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर, अगर हम इसमें इनकलाब ले आएँ तो हमारे मुल्क के माशी मसाइल हल हो सकते हैं। क्या हम ठीक कह रहे हैं? देखिए, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम इस वक्त टेक्नोलॉजी के ऐसे थ्रेशोल्ड पे बैठे हैं कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए। दुनिया में काफ़ी सारे उसके फ़ायदे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरह से उससे फ़ायदा नहीं उठाया। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में अब जो मेजर क्रॉप्स हैं वो सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। यहाँ पे हमारे अभी लॉ और रेगुलेशन में सुकम है कि वो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। दुनिया सारी जो क्लाइमेट अडेप्टेशन में काफ़ी आगे बढ़ गई है। डाटा साइंसेज यूज़ हो रही हैं, फोरकास्टिंग हो रही है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन जहाँ तक इस टेक्नोलॉजी का, स्किल का और नॉलेज का तल्लुक़ है, हम पूरी तरह से अपडेटेड हैं। अपडेट हमारा होना काफ़ी नहीं है जब तक कि किसान उससे पूरी तरह से मुस्तफ़ीद ना हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे और किसान के दरमियान गैप है, इस गैप को कम करके
जो हमारा नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो किसान की इनेबलमेंट होता है कि वो उससे पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हो सके। इसके लिए पॉलिसी का काम भी है, इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज दोनों तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके भी, एग्री इंडस्ट्री के साथ मिलके, किसानों की ऑर्गेनाइजेशनें, बिज़नेस की कम्युनिटी, ये पूरा एक आप कह रहे हैं कि इकोसिस्टम है जो आगे बढ़ता है। इवन दो हमें हर साल थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, पर अगर आप 10 साल 20 साल का ग्राफ देखें तो बड़ी स्टेडी और हौसला अफजा इसमें तरक्की है। आप देख सकते हैं कि हमारी आबादी जो थी 1951 के सेंसस में कितनी थी और आज कितनी है, और आज जो फ़ी कस खुराक की दस्तयाबी है वो उस वक्त से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है सिस्टम ने काम तो किया है, लेकिन सिस्टम को मज़ीद एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। हमारी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, तो उसको सामने रख के हम ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम कर रहे हैं और लैब के लेवल पे भी, फील्ड के लेवल पे भी, और टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे जनरेट हो रही वो भी, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्वायर की जाती है, अडेप्टेशन होती हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, और उसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हमारे इस्तेमाल में है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़बरदस्त आपने पूरी, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस फील्ड में एक्चुअली कितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं और हमारे अपने लोग इसमें कितना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके आने से अब ये बात समझ आ रही है डॉक्टर साहब। रिसर्च हो गई, कोई नई चीज़ भी आ गई, अब उनको कनेक्ट करना किसानों से, ये गैप जो है इसको फुलफ़िल भी क्या आप लोग करते हैं? कोई वर्कशॉप्स, कोई सेमिनार्स, कोई जाते हैं, किसानों को किस तरह लूप में लिया जाता है? देखिए, किसान तक पहुंचने के बहुत सारे व्हीकल हैं। हमारे टाइम टेस्टेड चीज़ें तो ये हैं कि किसान देख के सीखता है, आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है, सुन के नहीं मानता वो। अब हम उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है, अब सोशल मीडिया भी इस्तेमाल हो रहा है, अब एक्सेस जो बहुत ज़्यादा है इंफॉर्मेशन की। असल में ये कहना सही नहीं कि किसान जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अलबत्ता ये है कि बहुत सारी चीज़ें किसान के वेज एंड मीन्स में नहीं आती। हमारा 90% जो काश्तकार है वो छोटा काश्तकार है, 4 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, वो वक्त के ऊपर उसके पास वसाइल नहीं होते, या जो सिस्टम में माल प्रैक्टिस है वो उसका विक्टिम होता है। लेकिन इसी सिस्टम में रहते हुए आपको बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर नज़र आएंगे, बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। पिछले 10 साल का अगर आप कॉर्न का, मेज़ का यानी मकई का अगर डाटा देखें तो उसमें कई 100 गुना ग्रोथ हुई है। आज से 20 साल पहले मकई की एवरेज यील्ड 15 मन थी, अब एवरेज यील्ड जो है 150 मन है। आज से 10 साल पहले चावल जो उसकी जो किसाम बोई जाती थी वो 20 मन 25 मन वाली थी, अब 70 से 90 मन 100 मन वाली हैं सारी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है, बड़ी हौसला अफजा बात है। और कितनी इसमें गुंजाइश मौजूद है, पर्टिकुलरली गंदम को लेकर, ये ज़रूर हमें डॉक्टर साहब बताइएगा। फिर एक ज़माना था स्ट्रॉबेरी कम होती थी, अब माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी इतनी उगती है पाकिस्तान में कि आपको हर जगह नजर आती है। फिर ऑलिव्स भी बहुत काम हुआ, वो हमें कब तक यील्ड देना शुरू करेगा? फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आइसबर्ग भी लोगों ने लगाना शुरू की, ड्रैगन फ्रूट का एक्सपेरिमेंट हुआ। ये इन चीज़ों के बारे में भी प्लीज़ ज़रा हमारी रहनुमाई करें। देखिए, सबसे जो किंग, जिसको हम किंग कहते हैं ना क्रॉप, वो गंदम है। अगर गंदम पूरी नहीं होगी तो कोई चीज़ और जो है वो सिस्टम नहीं चलने देता। तो इस वक्त जो हमारी गंदम की पैदावार है वो अभी 2-3 मिलियन टन सालाना हमारी ज़रूरत से कम है, इसलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही पिछले 2-3 साल से। उसकी असल वजह जो है वो क्लाइमेट शॉक्स हैं। हमारा जो करंट ब्लड है, जेनेटिक्स जिसको कहते हैं फील्ड में, वो सारी टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो पिछले 5-6 साल में जो रिसर्च हुई है उसमें सारे का सारा नया ब्लड अब इस वक्त हमारे पास मुयस्सर है। उसकी मल्टीप्लिकेशन में 1-2 साल लगेंगे, और मैं बड़े वसूख से आपको बता सकता हूँ कि हम इसी साल शायद गंदम में खुद कफील हो जाएंगे। अगर इस साल नहीं हो तो अगले 2-3 साल में गंदम की कम से कम अगले 10-15 साल तक मैं शॉर्टेज नहीं देख रहा। हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजी का जो पैकेज है वो इतना रोबस्ट है।
लेकिन ये आने वाले दिनों में ज़मीन और पानी जो है वो तो हमारा इस वक्त फिक्स्ड है, वो तो नहीं बढ़ेगा। आबादी बढ़ेगी, हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी। अभी आपने स्ट्रॉबेरी का जिक्र किया, आपने ड्रैगन फ्रूट का जिक्र किया। लोगों की जो फूड बास्केट है वो डाइवर्स होती जा रही है। उस डाइवर्सिटी को मीटअप करने के लिए आपको नई क्रॉप्स लानी ज़रूरी हैं। अब वो नई क्रॉप्स किसी एकड़ेज में आनी है और वो एकड़ेज वही होगी जो गंदम से स्पेयर होगी। तो आपको गंदम से एकड़ेज कम करनी पड़ेगी, चावल की एकड़ेज कम करनी पड़ेगी, आपको मकई की एकड़ेज कम करनी पड़ेगी, तब आपको एकड़ेज मिलेगी स्ट्रॉबेरी के लिए, प्याज के लिए, लहसुन के लिए, सब्जियों के लिए, बागात के लिए। तो इस पे पूरी हम स्ट्रेटजिक प्लान हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी हमारा तल्लक वास्ता रहता है। इस वक्त हमने जो फोरकास्ट किया है कि अगले 10 साल में ये कंप्लीट रिफॉर्मेशन होनी चाहिए वाटर यूज़ की, क्योंकि इस वक्त हमारा पानी जो है हमारा 50% एफिशिएंसी है, ये इससे भी कम है। अगर आप वाटर यूज़ ठीक करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे नई ज़मीनें ज़ेरे काश्त आएंगी। बलूचिस्तान में ज़मीनें पड़ी हैं, थल पड़ा है, थार पड़ा है, चोलिस्तान पड़ा है, लेकिन उसके लिए पानी डाइवर्ट करना ज़रूरी है। तो इस वक्त हमारी जो स्ट्रेटजी नंबर 1 वो ये है कि वाटर लॉसेस, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाई जाए और उससे आप बाकी ज़मीनें जो ज़ेरे काश्त रकबा लाया जा सकता है वो लाएँ, टेक्नोलॉजी लाएँ। गंदम का जैसे आपने जिक्र किया, इस वक्त नेशनल एवरेज जो है 30-32 मन है, जबकि हमारी जो प्रोग्रेसिव फार्मर की एवरेज है वो 50 मन से ज़्यादा है। हमारी रिसर्च एवरेज है वो 90 मन है। तो ये हम 30% पे है इस वक्त पोटेंशियल का 30% ले रहे हैं हम, और ये 30% का जो इसकी कोई वजह नहीं है कि हम इसको ना तोड़ सकें। बड़े आप कह लें कि स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट्स जो है हमने टेबल पे रखे हुए हैं और गवर्नमेंट इसमें काम करें। और ये जो एक्सेप्टेंस है इसकी, ये जो गंदम की फी एकड़ पैदावार है, अगर वो उस हद तक पहुंच जाए जिसका आप करता है कि इजीली पहुंच सकती है, तो फिर हम खुद कफील हो जाएंगे, हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं, कितनी फैसिनेटिंग फैक्ट्स डॉक्टर साहब ने शेयर किए हैं। और क्योंकि इस फील्ड बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इम्तियाज भी अब लगाए ना साथ, क्योंकि इतना बड़ा ऑनर जो है वो भी मिला।